नमस्कार दोस्तों, टीवाई ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, यानी कि बेसिक हम लोग पढ़ चुके थे और उसको हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम में मैं आज आपके सामने 3 नए प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन उन 3 प्रश्नों को करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत ही अच्छा, उसके लिए धन्यवाद। और नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लाइक बटन को दबाइए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा वहाँ आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगा। इस इमेज में यहाँ पे एक इमेज आएगा अभी थोड़ा देर बाद, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इमेज आ गया होगा। तो पहला प्रश्न ये रहा हम लोगों के सामने, क्या है मैं यहाँ दिखता हूँ। इफ a, b, c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू यानी कि ब्रैकेट में 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग को कहा गया है a, b और c क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब पहले ये 2 रेशियो हैं a/b इज इक्वल्स टू, उसके बाद में फिर ये 2 रेशियो b/c, यानी कि पहले ab फिर bc, यानी कि पीछे जो है वो दूसरे जगह में आगे आया हुआ है। सेकेंड टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो इसी को बोलेंगे क्या, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो कैसे सॉल्व करते हैं, a/b इज इक्वल्स टू b/c इज इक्वल्स टू हम लोग k मान लेंगे से। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो a/b इज इक्वल्स टू k, फिर b/c इज इक्वल्स टू k, फिर क्या करेंगे, नीचे 1 मानते हैं। लेकिन दोस्तों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पहले पीछे से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी पता चलेगा, देखिएगा। तो b1 b इज इक्वल्स टू सी के को करने पे सी के, सी और के को मल्टीप्लाई करने पे सी के, उसी तरह से a से 1 को मल्टीप्लाई करने पे a और b से k को करने पे b के। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पीछे से क्यों किया, तो यहाँ b का वैल्यू c के दिया गया है और a का वैल्यू जो b के दिया गया था उसमें b आया हुआ है। तो इस b के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस b का वैल्यू जो c के दिया गया है उसको पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल्स टू b के जगह पे b का वैल्यू कितना है, c के, और एक ऑलरेडी k बचा हुआ है तो k यहाँ पे आ गया। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू c के स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना आया, c के स्क्वायर, b का वैल्यू कितना आया, c के। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, आप देख सकते हैं उसका जो LHS है, यानी कि क्वेश्चन में जो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जो है, इस साइड में वो LHS होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे LHS। तो LHS क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब। ठीक है, 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब। और RHS है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले LHS करते हैं। दोस्तों इसको करने से पहले मैं आपसे एक बार पूछूंगा, अगर x हो बाहर, भीतर a प्लस b प्लस c हो, तो हम लोग क्या करते हैं, x से a को भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x से b को भी करते हैं, फिर x से c को भी करते हैं, यानी कि इससे तीनों को करते हैं। तो सेम उसी तरह से इससे हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/a क्यूब को, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे
1/b³ को और फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/c। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि a स्क्वायर से जब a³ कट जाएगा तो a बचेगा, b स्क्वायर से b³ कट जाएगा तो b बचेगा, c स्क्वायर से c³ कट जाएगा तो c बचेगा। तो ये क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा ये b स्क्वायर c स्क्वायर बाई a प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर c स्क्वायर बाई b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर b स्क्वायर बाई c। तो ये हम लोग का बच गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पहले सबसे पहले हम लोग का वैल्यू था, a का क्या वैल्यू आया था, यहाँ पे हम लोग किए थे, a का वैल्यू आया था ck स्क्वायर और b का वैल्यू आया था ck। तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू हम लोग को पता है ck है, और b के ऊपर जब स्क्वायर दिया रहेगा, किसी के भी ऊपर जब पावर दिया रहेगा और उसका वैल्यू हम लोग को पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग को पता था ck और उसके ऊपर स्क्वायर दिया गया हो, चाहे स्क्वायर दिया गया हो, चाहे क्यूब दिया गया हो या कोई और पावर दिया गया हो, तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। अब है c का वैल्यू, तो c के ऊपर जो है हम लोग को वैल्यू पता नहीं c का, तो c के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर, c का वैल्यू पता नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे नीचे a है और a का वैल्यू हम लोग को पता है ck स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ck स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं a स्क्वायर और c स्क्वायर पर। a का वैल्यू हम लोग को पता है ck स्क्वायर है और a के ऊपर स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। c का वैल्यू हम लोग को नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, c स्क्वायर का c स्क्वायर, और नीचे b का वैल्यू हम लोग को पता है, b का वैल्यू है ck, तो ck। देखिए दोस्तों, यहाँ पे b का स्क्वायर नहीं है या कोई दूसरा पावर नहीं है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पर a का स्क्वायर यानी कि a का वैल्यू है ck स्क्वायर, a का वैल्यू ck स्क्वायर और a के ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, b का वैल्यू ck और b के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, बाई नीचे c का वैल्यू पता नहीं तो c। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये c के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और k के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर और k के ऊपर भी स्क्वायर। यहाँ पे भी c स्क्वायर है, बाई नीचे देखिए यहाँ पे क्या है ck स्क्वायर, यहाँ पे c और k स्क्वायर का k स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये c के ऊपर स्क्वायर और k के ऊपर ऑलरेडी पावर है 2, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, हम लोगों ने लॉज ऑफ एंडिसिस में पढ़ा है। तो 2 2 जा 4, तो k के ऊपर पावर हो गया 4 और c के ऊपर स्क्वायर है तो c स्क्वायर, बाई नीचे बचा हुआ है ck तो ck, प्लस इसको करते हैं तो ये हो जाएगा c के ऊपर स्क्वायर और k के ऊपर भी स्क्वायर, क्यों सॉरी k के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4। अब यह हो जाएगा c के ऊपर भी स्क्वायर और k के ऊपर भी स्क्वायर, बाई नीचे बचा है c। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे, तो c से c स्क्वायर को काटेंगे तो c बचेगा, c से c स्क्वायर को काटेंगे c बचेगा, और ये k स्क्वायर कट गया, इस k से इस k4 को काटेंगे तो k3 बचेगा, k का पावर 3 होगा, c से c स्क्वायर को काटेंगे तो c, यहाँ पे k नहीं है इसलिए k नहीं कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है c2 और c1, तो c जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c3, c का पावर 3 प्लस यहाँ पे c के ऊपर पावर 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1, तो ये हो जाएगा c के ऊपर पावर 3 और k के ऊपर कितना पावर है 3 है। यहाँ आते हैं तो ये हो जाएगा c के ऊपर यहाँ पावर 2
और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और तो इसका मतलब c के ऊपर पावर 3 और k के ऊपर पावर 4 और k के ऊपर पावर 2, तो 4 और 2 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, k के ऊपर पावर 6। अब देखिए दोस्तों, तीनों में c क्यूब कॉमन है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। जब c क्यूब को कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा, यहाँ जब c क्यूब बाहर निकल जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ से c क्यूब निकलेगा तो सिर्फ k क्यूब बचेगा, और यहाँ से जब c क्यूब निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा k का पावर 6। तो ये हम लोग का LHS आ गया। कितना आया, c का क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस k क्यूब प्लस k 6, k का पावर 6। अब आते हैं RHS पर। अब जब बात करेंगे RHS की, तो RHS में हम लोगों को दिया गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो a का वैल्यू हम लोग को पता है, a का वैल्यू है c के स्क्वायर, और क्यूब का मतलब ब्रैकेट लगा के क्यूब। b का वैल्यू भी हम लोग को पता है c के, और उसके ऊपर पावर है तो ब्रैकेट लगा के पावर जितना दिया है। c का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, तो जैसे का तैसा लिख देते हैं। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c का क्यूब और k का ऊपर पावर 2 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k के ऊपर पावर 6 प्लस ये हो जाएगा c के क्यूब, k का पावर क्यूब प्लस c का क्यूब। तीनों में से अगर c क्यूब निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा k का पावर 6, यहाँ पे बचेगा k का पावर 3, और यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं। c क्यूब जब बाहर निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1। तो दोस्तों इससे पहले जहाँ देखे थे वो थोड़ा उल्टा था, थोड़ा आगे पीछे था, उल्टा नहीं आगे पीछे था। 1 प्लस k3 प्लस k6 था। अब इसको अरेंज करके ऐसा लिखें या इसको अरेंज करके ऐसा लिखें, बात दोनों सेम ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव। तो दोस्तों जो क्वेश्चन 1 था वो हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ a, b, c, d आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले लाइन हम लोग को बोल दिया गया है कि a, सबसे पहला लाइन हम लोग को कहा गया है कि a, b, c, d है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब पहला ये रेशियो, फिर ये दोनों लेके रेशियो, फिर ये दो लेके रेशियो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यही हुआ। अब इसको कैसे करते हैं, a बाई बी इज इक्वल्स टू b बाई सी इज इक्वल्स टू c बाई डी इज इक्वल्स टू k। ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हम लोग को ये करना ही है, हम लोग को वैल्यू निकालना है, तब जाके वैल्यू हम लोग बैठा सकेंगे। तो पहले ये निकालेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, a बाई बी इज इक्वल्स टू क्या करते हैं हम लोग k, फिर b बाई सी इज इक्वल्स टू k, और c बाई डी इज इक्वल्स टू k लिखते हैं। और मैंने आपको कहा था जब बात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की हो तो पीछे से हम लोग को सॉल्व करना है। तो c1 c इज इक्वल्स टू c का वैल्यू आ गया d के, b1 b इज इक्वल्स टू b का वैल्यू आ गया c के। अब देखिए दोस्तों, c के जगह पे c का वैल्यू हम लोग डालेंगे, पुट करेंगे। तो b इज इक्वल्स टू c के जगह पे c का वैल्यू हो गया d के, और यहाँ पर ऑलरेडी k है, तो b इज इक्वल्स टू डी के स्क्वायर। b का वैल्यू कितना आया, डी के स्क्वायर। अब यहाँ आते हैं, a1 a इज इक्वल्स टू b के, और a इज इक्वल्स टू b के जगह पे b का वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं डी के स्क्वायर, और ये k ऑलरेडी यहाँ पे है, ये हो जाएगा a डी के 2 और एक k के ऊपर पावर 1, तो ये हो जाएगा k क्यूब। तो a का वैल्यू आ गया डी के क्यूब, b का वैल्यू आया डी के स्क्वायर, c का वैल्यू आ गया डी के, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो वैल्यू
मैंने निकाला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू आया था डी के क्यूब, बी का वैल्यू आया था डी के स्क्वायर और सी का वैल्यू आया है डी के। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें RHS जो दिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। b माइनस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का स्क्वायर। RHS LHS हम लोग का यही है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप जो भी क्वेश्चन करेंगे जहां आपको स्क्वायर दिखा होगा, मैंने कहा है कि स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। ऐसे करके 2 बार लिखते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। तो स्क्वायर दिखे चाहे क्यूब दिखे, हम लोग क्या करते हैं, 3 बार लिखना होता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है बुक में जिसको हम लोग 2 बार लिखेंगे नहीं। इसको फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे। फॉर्मूला में कैसे बैठाएंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो a के जगह पे यहाँ पे b दिया गया है और b के जगह पे यहाँ पे c दिया गया है। तो जहाँ जहाँ a होगा हम लोग b बैठाएंगे, जहाँ जहाँ b होगा हम लोग c बैठाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, लेकिन जो होगा उसको बैठाएंगे। तो यहाँ पे ए बी है, 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों ये मत सोचिएगा मैंने सी को भी बी कहा और बी को ए कहा। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का बी है। तो ए के जगह पे हम लोग ए का वैल्यू जो दिया गया है वो बैठाएंगे और बी के जगह पे जो बी दिया गया है वो बैठाएंगे। तो ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। ए माइनस सी को, इसको भी उसे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bd प्लस डी स्क्वायर। अब इतना हो जाने के बाद में हम लोग ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू बैठा देंगे। तो बी हम लोग के पास सबसे पहले बी आया है। बी का वैल्यू हम लोग को पता है डी के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे डी के स्क्वायर और बी का स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में, बी का स्क्वायर है। तो जब पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के पावर लिखते हैं, वही करेंगे। माइनस 2, अब b के ऊपर कोई पावर नहीं है तो ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग b का वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, c का वैल्यू क्या है, डी के, ठीक है। उसके बाद में आते हैं c स्क्वायर के, तो c का वैल्यू है डी के और उसका स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट लगा के, प्लस a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना दिया गया है, डी के क्यूब, यहाँ लिखेंगे डी के क्यूब और उसका स्क्वायर दिया गया है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। फिर आते हैं माइनस 2 के जगह पे 2, a के जगह पे डी के क्यूब, क्योंकि a का वैल्यू कितना है, डी के क्यूब, ठीक है। और c का वैल्यू है डी के, तो d प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यानी कि डी के का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, डी के स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, माइनस 2, बी का वैल्यू डी के स्क्वायर, डी का वैल्यू पता नहीं तो डी ही, जो नहीं पता है नहीं, और डी स्क्वायर का डी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, डी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं था इसलिए ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा डी के ऊपर बी स्क्वायर और के ऊपर ऑलरेडी पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होकर कितना होगा, 2 2 जा 4 माइनस 2। देखिए दोस्तों, डी के ऊपर पावर 1 है, डी के ऊपर पावर 1 है तो ये हो जाएगा डी के ऊपर पावर 2
उसी तरह से k के ऊपर 2, k के ऊपर 1, तो ये हो जाएगा k का 3। फिर इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस, फिर जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा d के ऊपर स्क्वायर और k के ऊपर पावर मल्टीप्लाई तो 6। फिर आते हैं माइनस 2d, यहाँ पे करने से d स्क्वायर, k 3 और k 1 करने पे k 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस, इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा d स्क्वायर k का पावर 4 माइनस 2 d स्क्वायर k स्क्वायर, d 2 है तो d स्क्वायर k के ऊपर 2 तो k के ऊपर 2 और यहाँ पे d स्क्वायर का d स्क्वायर। अब आते हैं काटने के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात इसकी करें तो प्लस डी स्क्वायर के 4 और प्लस डी स्क्वायर के 4 ये दोनों मिल करके, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों मिल करके 2d स्क्वायर के 4 बनते हैं। एक डी स्क्वायर के 4 और यहाँ पे एक डी स्क्वायर के 4 है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एक एक करके कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर के 4 और ये दोनों प्लस में है तो ये और ये मिल करके 2d स्क्वायर के 4 प्लस वाला बनाएंगे और यहाँ पे माइनस वाला है माइनस 2d स्क्वायर के 4, तो उसको ये दोनों काट देंगे। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर के 4 प्लस वाला, यहाँ पे भी डी स्क्वायर के 4 प्लस वाला, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2d स्क्वायर के 4 प्लस वाले बनाएंगे जिसके ऊपर आगे प्लस का साइन, तो प्लस डी स्क्वायर के 4 2 हो गए और ये माइनस 2d स्क्वायर के 4 है, तो ये दोनों मिलकर इसको काट देंगे, कैंसल आउट। अब उसी तरह से डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे है ये प्लस वाला और यहाँ पे भी है प्लस वाला डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो एक डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे, एक डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे, तो दोनों कितने हो जाएंगे 2d स्क्वायर के 4 और दोनों मिल करके माइनस 2d स्क्वायर के 4 को के स्क्वायर को काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा, तो उसको जो बच रहा है उसको यहाँ लिखते हैं। तो जिसके ऊपर पावर ज़्यादा होगा पहले उसको लिख देते हैं। डी स्क्वायर के 6 बचा, पहले के ऊपर पावर 6 है, उसका बाद में यहाँ पे है माइनस 2d स्क्वायर के क्यूब और उसके बाद में यहाँ पे बचा है प्लस डी स्क्वायर, उसको लिखेंगे प्लस डी स्क्वायर। ये हम लोग का आया LHS। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS बनाएंगे। ठीक है, तो RHS में हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखते हैं RHS क्या आया था हम लोग का। यहाँ पे डी स्क्वायर के 6 2d स्क्वायर के क्यूब प्लस डी स्क्वायर, ये आया था। अब बात करते हैं RHS की। RHS हम लोग को दिया गया है a माइनस डी का स्क्वायर, तो जब इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे d आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a के जगह में a का वैल्यू कितना है डी के क्यूब और उसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, a के जगह में a का वैल्यू डी के क्यूब, d का वैल्यू पता नहीं तो d प्लस डी स्क्वायर का पता नहीं तो डी स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा d के ऊपर पावर 2 और k के ऊपर पावर 6, क्योंकि 2 और 3 को क्या करते हैं गुना करते हैं, मल्टीप्लाई होता है 2 d1 d1, तो ये हो जाएगा d2 d के ऊपर पावर 2 और k के ऊपर पावर 3 और ये हो जाएगा d के ऊपर पावर 2। तो देखिए दोस्तों, LHS इतना आया है और RHS भी इतना ही आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन 2 को कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को कहा गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बाई a माइनस बी माइनस सी प्लस डी।
और इसको करके हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, A/B इज इक्वल्स टू C/D होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, तो पहले इसको कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग एक प्रोसेस जानते हैं जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला के साथ में पहले नीचे वाला को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस नीचे वाला A प्लस B माइनस C माइनस D बाई, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला के साथ में नीचे वाला घटा देते हैं, माइनस करते हैं, पहले एक बार प्लस उसके बाद में नीचे माइनस, A प्लस B माइनस C माइनस D। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर भी वही करना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ करते हैं A माइनस B प्लस C माइनस D, ब्रैकेट में करेंगे तो A माइनस B, सॉरी यहाँ पे पहले करते हैं प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D बाय, अगर इसको करते हैं तो A माइनस B प्लस C माइनस D माइनस A माइनस B माइनस C प्लस D। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A प्लस B माइनस C माइनस D बाई, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस B माइनस माइनस प्लस C और माइनस माइनस प्लस D। ठीक है, अब इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा A माइनस B प्लस C माइनस D, तो प्लस रहेगा तो सेम A माइनस B माइनस C प्लस D बाई, माइनस है तो क्या हो जाएगा A माइनस B प्लस C माइनस D माइनस प्लस माइनस A माइनस माइनस प्लस B माइनस माइनस प्लस C माइनस प्लस माइनस D। अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस C और माइनस C कैंसल आउट हो रहा है, प्लस D और माइनस D कैंसल आउट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस B, सॉरी प्लस C और माइनस C कैंसल आउट हो रहा है, माइनस D और प्लस D कैंसल आउट हो रहा है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे प्लस A और माइनस A, प्लस B और माइनस B जा रहा है। यहाँ पे आते हैं प्लस A और माइनस A, माइनस B और प्लस B जा रहा है। तो बच क्या रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बच रहा है पहले उसको लिखते हैं। तो क्या बच रहा है, एक A और एक A, तो 2A बच रहा है। फिर एक B और एक B, तो 2B बच रहा है बाई। ठीक है, एक C और एक D, तो एक C और इधर एक C, तो 2C बच रहा है, और एक D और एक D, तो यहाँ पे 2D बच रहा है। इधर आते हैं, एक A और एक A बच रहा है, तो 2A बच रहा है, माइनस B है, देखिए दोस्तों माइनस B जुटेगा तो B जोड़ने पे 2B, लेकिन माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी एक C और एक C, तो 2C, और यहाँ पे भी माइनस D और माइनस D है तो माइनस 2D। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B बाई 2 कॉमन निकालने से C प्लस D इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो A माइनस B, और यहाँ निकालेंगे तो 2C माइनस D, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा A प्लस B और A प्लस B बाई C प्लस D, A माइनस B बाई C माइनस D। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, एक और रूल जानते हैं। क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेट कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ए बी को एक जगह करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B बाई, AB को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा A माइनस B,
और इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई ये हो जाएगा सी माइनस डी। ये कहाँ से होता है? अल्टरनेटो से होता है। अब इसको फिर से हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ऊपर का प्लस नीचे का, फिर बाई लगाएंगे, फिर ऊपर का माइनस नीचे का इज इक्वल्स टू, फिर ऊपर का इधर भी वही प्लस नीचे का बाई, इसको करेंगे तो सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसको खोलेंगे तो सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी बाई, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा सी प्लस डी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस डी। अब क्या करेंगे? काट देंगे। प्लस बी से माइनस बी चला गया, प्लस ए से माइनस ए चला गया, माइनस प्लस डी से माइनस डी चला गया, प्लस सी से माइनस सी चला गया। क्या बचा? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए बचा है तो 2a बचा है, बी बचा है तो 2b बचा है, सी बचा है तो 2c हो गया, और डी 2d बचा हुआ है तो 2d लिखते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, और उसी का मतलब होता है a बाई का मतलब रेशियो b इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, सी इज टू डी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। यहाँ से आराम से निकल गया, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारे चैनल को अच्छे से हमारे वीडियोस को देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस रेशियो इन प्रोपोर्शन में बस इतना ही। अब अगले दिन मैथ्स का कोई नया चैप्टर अगर हम लोग करेंगे, तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको जितना हो सके जल्दी आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।